जी दोस्तों, वेलकम बैक। आपके साथ है आपकी व्लॉगर असमारा मलिक, एक नई हसीन जगह की हसीन वीडियोस के साथ। जी दोस्तों, तो आज से हमारी वीडियोस का कंटेंट है दुबई से रिलेटेड। दुबई में कौन कौन से मशहूर मकामात हैं जहां पे इंसान को लाजमी विज़िट करना चाहिए, और कौन सी ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मैंने ख़ुद अपना आप अकोमोडेट किया था, और किन किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा था, सब कुछ बताऊंगी डिटेल से। जी दोस्तों, तो मेरा सफ़र शुरू होना था इस्लामाबाद से दुबई के लिए। अपने पासपोर्ट को हाथ में थमाया और फ़्लाइट के टिकट्स बुक कराए और निकल गई दुबई के सफ़र पे। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे कैफेटेरियाज़ आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आपको टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ब्राउनीज़ और इस तरह के काफ़ी सारे आइटम्स खाने को मिल जाते हैं। ये तो मेरा वो लाउंज था जहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट के लिए जो है वो जाना था, और यहाँ पे इस वक्त तो काफ़ी कम लोग थे, लेकिन जब फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आया तो ये जगह पूरी तरह से भर चुकी थी। आई ऑलवेज़ प्रेफर टू टेक विंडो वाली सीट, सो मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा था। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेन ने सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लिया है इस्लामाबाद से दुबई के लिए। मेरा असल पर्पस तो दुबई जाने का एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप करने का था, लेकिन वो मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स थी। तो फिर क्योंकि वो काम मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर मैंने अपने जर्नी को बहुत ही समराइज़ किया, और उसके बाद जस्ट मैंने वहाँ के जो फेमस टूरिज़म स्पॉट्स थे उनको विज़िट किया और पाकिस्तान वापस आ गई। अक्सर लोग पाकिस्तान से दुबई जाते हैं मुलाज़मत की तलाश में, लेकिन वो कभी कभार अपना सही वीज़ा कैटेगरी को पिक नहीं कर पाते, और समटाइम्स विज़िट वीज़ा पे ही वो किसी जॉब के लिए चले जाते हैं, जो कि उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप वर्क वीज़ा पे जॉब के लिए जाएं। इस्लामाबाद से दुबई की परवाज़ जो है वो 3 घंटे 15 मिनट में दुबई लैंड कर जाती है, और इस दौरान इंसान को काफ़ी भूख का एहसास भी होता है। हमारी एयरब्लू एयरलाइन ने हमें अच्छे खाने से तवाज़ो की, जो कि मैंने खा के फ़ौरन चट भी कर दिया। द टी वॉज फैंटास्टिक। जी व्यूअर्स, तो कुछ ही देर में हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, और जैसे कि हमें अपनी विंडो से नज़र आ रहा है कि रोशनियों के शहर में हमारी कुछ देर में आमद होने वाली है। और आप देखें किस कदर रोशन सड़कें हैं यहाँ, किस कदर एक क्या कह सकते हैं उसको, सोफिस्टिकेटेड मैनर से ट्रैफिक यहाँ पर रवा दवा है, और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही उनका मेन हाईवे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुबई में सक्सेसफुली लैंड कर लिया है, और यहाँ से हमारा दुबई का ट्रिप स्टार्ट होता है। दुबई क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं, डिफरेंट फ़्लाइट्स से आते हैं, डिफरेंट एयरलाइन से आते हैं, यहाँ पे आपको सामान के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी आपको लाइन में लगना पड़ता है, और सब्र और तहम्मुल के बाद जाके आपको आपका लगेज मिलता है। जी व्यूअर्स, तो एयरपोर्ट से तो हम सक्सेसफुली और हैप्पीली बाहर निकल आए हैं, और देखिए आप दुबई की सड़कों पर ट्रैफिक कितने मुनज़्ज़म तरीके से रवा दवा है। यानी पाकिस्तान वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सिग्नल बंद है तो इसका मतलब कि वाकई ही बंद है, ये नहीं कि आपने आओ देखा ना ताओ और आप अपनी गाड़ी लेके ये चल वो जाए।
दुबई में क्योंकि मौसम मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो गर्म ही रहता है, सो यहाँ पे आपको ग्रीनरी ज़रा देखने में कम मिलती है। और स्पेशली जो मेरी तरह के लोग हैं जो कि इस्लामाबाद जैसे ग्रीन एरिया से जाते हैं, वो काफ़ी मायूस होते हैं दुबई को देख के, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ ऊंची ऊंची और तवील तवील इमारात ही नज़र आएंगी, जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में है दुबई वाक़ई, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीनरी जो है वो बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि ग्रीनरी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। जी दोस्तों, तो मेरा अपार्टमेंट आ चुका है और ये है एक्सक्लूसिव मैपल होटल अपार्टमेंट। जी व्यूअर्स, तो मैंने एक्सक्लूसिव मैपल्स होटल अपार्टमेंट में अपना एक 1 बेड इंटायर अपार्टमेंट जो है वो रिज़र्व करवाया था पाकिस्तान से ही, और इसकी फ्री बुकिंग हो जाती है, आपको कोई प्री पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप इनको अपनी नाइट्स और स्टेज बता दें। सो मैंने अपना 4 नाइट का स्टे रखा था और इसका रेंट 261 AED मीन्स 261 दिरहम पर नाइट इसका रेंट था। इसमें आपके पास इंटायर स्पेस होती है, मींस आपका किचन भी इसमें शामिल होता है विद ऑल द अप्लायंसेस जस्ट लाइक माइक्रोवेव ओवन एंड योर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फ्रीज़र, और आपके पास एक बड़ा लाउंज होता है जिसको आप लिविंग स्पेस भी कह सकते हैं, और आपका सेपरेटली जो आपका इन स्वीट होता है, मींस कि आपका बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम विद ऑल द नेसेसरी अमेनिटीज़। इंटरनेट पे तो मैंने इसकी सिर्फ पिक्चर्स ही देखी थी, बट पर्सनली जब मैं इस जगह पे आई और मैंने इस जगह को फ़ील किया तो मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। और स्पेशली इस होटल के जो इंतज़ामिया थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, सो आई लाइक द होल एनवायरनमेंट। बहुत थक चुके थे, तवील सफ़र था, फिर एयरपोर्ट पे भी लंबी लाइन थी सामान लेने के लिए। सो अब तो मैंने जस्ट नाश्ता मंगवाया और नाश्ता किया और उसके बाद लंबी तान के सो गई। सो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून एंड फी अमान अल्लाह। Thank you so much friends for watching this video.